क्योंकि वो पूरे देश के सनातन सम्राट थे और उन्होंने जो भावना जगाई समाज को एक करने की, 36 कौम आज जो उनके लिए रो रही है, तो सारे प्रदेश अध्यक्षों की इच्छा थी कि भाई उनकी अस्थियाँ हमें मिले। तो आपको उत्तर प्रदेश के लिए हमने ये दिया है कलश, उनकी बेटी द्वारा, उनके परिवार के समन सिंह जी गोगा मेरी उनकी बहन है, और हम लोगों ने मिलकर के जो इनको अर्पण किया है। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि पूरे प्रदेश में घुमा करके आप इसका विसर्जन करेंगे, इसका ऐसा मैसेज देंगे कि भाई ऐसा वीर योद्धा जो जिन लोगों की भावना थी जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, वो लोग इस दर्शन करके अस्थियों के और इसका समापन करेंगे। तो जितने भी स्टेट के अध्यक्ष होंगे, जितना सभी को यहाँ से ही ये कलश आप यहाँ से नहीं दे, ये तो भाई की बहुत इच्छा थी कि मैं यहीं से लेके जाऊँगा। बाकी हमारे परिवार द्वारा हमने ये एक योजना सुनिश्चित की है कि हर प्रदेश में हम बताएंगे उनको हम लोग आ रहे हैं, उस प्रदेश तक हम पहुँचा देंगे। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनेगी वो उसको पूरे प्रदेश में घुमा करके इसका विसर्जन करें। हम पूरे परिवार के साथ इस कलश यात्रा को 151 कलश हमने लिए हैं। पहले तो बाहर देश के प्रदेशों में, उसके बाद राजस्थान के हर जिले में हम जाएंगे। हमारे 2 रथ बनेंगे, इन कलशों को लेकर के हम यात्रा निकालेंगे। आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई, लेकिन मंच के माध्यम से चेतावनी सभा, गोली का जवाब गोली से, ऐसी कई सारी बातें हुई हैं। अब ये श्रद्धांजलि सभा तो खत्म हो गई, लेकिन इसके बाद किस तरह से जो अपराधी हैं उनकी सजा के लिए किस तरह से करनी सेना अभी भी अटल रहेगी और आगे सुखदेव जी को इंसाफ मिलेगा। हमेशा सुखदेव दादा का एक ही नारा था, जो चीज़ हमें प्यार से नहीं मिलती हम नाक में नकेल डाल के ले लेते थे। वो एक आवाज़ बोलते थे तो लाखों युवा उनके साथ खड़े हो जाते थे। आज भी उस विश्वास के साथ लाखों युवा हमारे साथ है, पर हमारी मांगे उस आत्मा के लिए खुद सरकारें आगे होकर बोल रही हम पूरी तरह से न्याय दिलाना चाहते हैं, क्योंकि वो ऐसा वीर योद्धा था। सबकी भावना समझ करके वो लोग सरकारें खुद हमारी बात मान रही। एनआईए की जाँच हमें मिली, जो जाँच शायद ऐसे मामलों में दूसरी जाँच है हिंदुस्तान में कि जो बाहर के लोगों के लिए ऐसे वीर योद्धा के लिए मांगी गई है और उन्हें मिली हो। तो हमारे देश तो भगवान के रूप में है और उनको ये मांग मिली है, जो जांच मिलेगी उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो राजपूत है, हमने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले अभी तक। हम लोग वापस उसी मैदान में आएंगे, उसी सुखदेव सिंह जी की एक आवाज़ पे इकट्ठे हो जाएंगे। जिस दिन हमारी भाभी माँ, जो आज उनको हम सर्व समाज के लोग मिल करके, माननीय सांसद साहब थे और भी विधायक लोग और भी लोग थे जो बल गुजर जी वगैरह आए थे, उन लोगों ने अयोध्या के मेन साधु संत पधारे थे सभी मठों के, उन्होंने साल उठा के जो आज हमने उनको दायित्व दिया। जिस दिन वो बहन एक आवाज़ करेगी, एक आवाज़ पे हिंदुस्तान के हर कोने से राजपूत जहाँ वो बोलेंगे उस जगह हम इकट्ठे होंगे और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ होंगे और एक आवाज़ में हम इंसाफ लेकर रहेंगे। बाकी के तो सबका होगी। जहाँ एक तरफ लोगों के अंदर एक गुस्सा है, ये जिस तरह से उनकी हत्या की गई गोली मारकर, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस सब चीज़ों को दूसरी तरफ ट्रैक पे लेके जाया जा रहा है। जिस तरह से जयपुर से सपना सोनी जी का कहना है कि वो उनकी तीसरी पत्नी है और उनकी 3 पत्नियां हैं। तरह तरह की वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें लोगों की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही हैं कि क्या तीनों में हिस्से बटेंगे, हिस्सों की लड़ाई चल रही है। क्या इस सब चीज़ों की बात यहाँ चल रही है कि हाँ हिस्से, पैसे, क्या प्रॉपर्टी किसको जाएगी, ये सब चीज़ें, मतलब ऐसी कोई चर्चाएँ हैं, क्या है ये? मैं आपको बता देना कि हमारे परिवार में हिंदू संस्कृति की एक बीवी होती है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बीवी है, जिनके बच्चे जो बच्चे का जिसका आज हमने पाग पहना करके उसको उसका दायित्व दिया। अब साथ में कोई रहने वाले काम करने वाले लोग अगर कोई अपने को धर्मपत्नी बना दे, बहुत से लोग ऐसे ब्रजभूषण जी के केस में भी आप देख लो, दिल्ली जाके बोले मेरे साथ ऐसा किया, तो ऐसे लोगों का तो हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इस समय वो नहीं है। बाकी सारी अवैध बेफिजूली बातें हैं, बने हुए रंग कहानियाँ हैं। और अगर कोई कहते हैं कि साथ रहने वाला कोई व्यक्ति, जैसे खाने बनाने वाले लोग भी होते हैं हमारे यहाँ, झाड़ू पोछे करने वाले भी होते हैं, और भी तरह के लोग होते हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं। हमारा तो जो कार्यालय था वहाँ रेस्ट रूम भी था। जैसे हम लोग बाहर से आते हैं, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ राष्ट्र का दायित्व भी है, पर जब भी मैं जयपुर आता तो वहीं रुकता हूँ, उसी कार्यालय में रुकता हूँ। हमें रूम मिला हुआ है, हमारे घर में वहाँ रहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ रहते हैं। अब और कोई रहता है परिवार के लोग, हम तो संगठन के बहुत कोई हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, वो हमने भी सुना कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है सुखदेव सिंह के पास, हमें तो 10% देते, बाकी की 90% वो रख लें, तो वो आके साबित
कर ले कि हमारे पास 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है या 200 करोड़ रुपए के हमारे पास है। जिस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व खोया, पूरे भारत में चप्पे चप्पे पे वो व्यक्ति गया और अपने पैसों से गया। मैं उनका सारथी हूँ, दिन रात में उनके साथ रहता था। जहाँ पे भी बाहर जितने भी प्रदेश, सारे प्रदेश अध्यक्ष आप बाइट ले लीजिए, पूरी मीडिया के माध्यम से पता लगा लीजिए, हर प्रदेश में मैं गया हूँ उनके साथ। हम लोग तो कैसे हम संगठन चला रहे थे, हमारी आत्मा जानती है। 200 करोड़ इस व्यक्ति के पास होता तो ये समाज आज एक जगह होता और हमारे ये भी जो 12-13 जो विधायक बने, 50 विधायक बनते। सुखदेव सिंह गोगामेडी की आवाज़ में इतना दम था, उनकी कामों में इतनी ताकत थी। बाकी लोग अपवाद बहुत है, कोई कुछ भी कहे, विरोध इस जगह होता है। जिनकी मर्जी हो जो करे, उनकी आज़ादी है। वो टीवी पर आके बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं ना। कोई आके अभी कल मैंने एक एप्लीकेशन दी है वहाँ पे, तो हमारे प्रोग्राम में डिस्टर्ब हो सकता है। हमने थाने में एप्लीकेशन दी थी, भला व्यक्ति से हमें तकलीफ है, हमारा सामाजिक प्रोग्राम है, संगठन का प्रोग्राम है, हमें सही प्रोग्राम करने दिया जाए। अगर फिर भी कोई व्यक्ति अगर उपद्रव करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, क्योंकि जनता के हाथ पैर हम नहीं रोक सकते। तो हम तो जो भी व्यक्ति अगर ये बोल रहा है तो उनसे भी निवेदन था, अगर आप सच में उनके होते तो शायद आप इस तरीके से टीवी पे उनकी इज्जत नहीं उतारते। अगर इज्जतदार व्यक्ति होता तो इज्जत की बात करता। इज्जतदार पत्नी उनकी है, जो भी घर पे है, कभी कुछ बोलती नहीं, कहीं भी किसी ने कुछ देखा नहीं। बाकी जब जिनके जो मन में है वो बोलते तो उसके लिए हमारे पास कोई इलाज भी नहीं है। और अभी व्यक्ति की आज़ादी है, व्यक्ति खुल के बोले, जिनको जब बोलना बोले। हमारी भाभी श्री शिला सुखदेव सिंह गोगामेडी, उनके 2 पुत्रियाँ हैं, उर्वशी शेखावत, उनकी छोटी बच्ची है, जो उर्वशी शेखावत मेरे साथ भी है। वही हमारी भाभी है, वही हमारे संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानेंट के लिए सुखदेव सिंह जी गोगामेडी है, वो रहेंगे। वो तो थोड़ी परिवार का हिसाब, साथ में हिसाब, ठीक है।